हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी। इसका पहला क्लास है, आपका लेक्चर 1 है। यूनिट भी पहली है आपकी और बीएससी थर्ड ईयर के लिए और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर में चलता है तो न्यूक्लियर फिजिक्स आप देख लेना जिस भी सेमेस्टर में आपका हो, ठीक है। तो कभी भी हम नाभिकीय भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स या किसी भी चीज़ की हम स्टडी करते हैं तो हम बाहर से देखने पे स्टडी नहीं करते, उसके इंटरनल जाते हैं और जब हम देखते हैं कि उसके गुण क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एस्पेक्ट क्या हैं उनके, ठीक है, जब ये तो पता चलता है जब इंटरनल प्रेफेस करोगे। जैसे कि किसी भी रूम की स्टडी करनी है तो बाहर से थोड़ी स्टडी करोगे, आप अंदर जाओगे रूम के अंदर और फिर आप स्टडी करोगे रूम की। उसी हिसाब से जब नाभिकीय भौतिकी की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिक के जो गुण हैं और गुणों का अध्ययन किया जाता है तो नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। मतलब हमें इस पूरे का है, ये अपने पूरे कंप्लीट क्या है, एटम है, परमाणु है। परमाणु में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है भाई, चक्कर लगाता है ना। यहाँ पे ये क्या बना रखा है, मैंने नाभिक बना रखा है जो कि पॉजिटिव आयन से यहाँ पर दिखा रखा है, धनाभिषिक्त गोला है, ठीक है। और पूरा कंप्लीट कैसा होता है भाई, परमाणु खोखला होता है, ओनली केंद्र क्या होता है, जो सेंटर होता है वहीं पे तो धनाभिषिक्त गोला होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है भाई, इंक्लूड करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम इकट्ठा क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन से बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाली बातें तो हो गई है। तो परमाणु का केंद्र का वह भाग जहाँ बहुत अल्प आयतन में एक पूरे कंप्लीट यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं किसको, एक छोटा सा अपने पास क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है, उसमें हम इस धनाभिषिक्त कण को मान रहे हो, धनाभिषिक्त इस को मान रहे हो, केंद्रित है तो नाभिक कहलाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, यहाँ पे दो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो भाई चक्कर ही लगा रहा है ना नाभिक के, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे स्टडी होगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, न्यूट्रल होता है ये, है ना। इसकी खोज कब हुई थी, 1932 में हुई थी। और किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। बात द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन m, और सरफेस में क्या लगा देंगे n, है ना। तो इसे लिखा जाता है। तो एम एन का है यहाँ पे, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट हम बात करें, प्रोटॉन क्या है, एक धनाभिषिक्त कण होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। इसके द्रव्यमान को मास ऑफ प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन से लिखा जाता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है भाई, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो और आवेश क्या होता है भाई, पॉजिटिव आयन होता है जो प्लस ही होता है, ई, आवेश को ई से रिप्रेजेंट आप करते हो, ठीक है। यहाँ तक का बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्लास आपकी हिंदी वालों के लिए मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। और इंग्लिश की टर्में भी हम यहाँ पे टर्मोलॉजी यूज करेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाद में हम देख लेंगे जो भी होता है। तो यहाँ पे हम बात करें, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, 1 यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर C12 का परमाणु इस टाइप से निकालते हैं, KMU द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं ना, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, या इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं मूल अवस्था, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब यहाँ पे हम एक AMU की बात करें, जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना प्राप्त हुआ था आपको, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 क्या बना था, किलोग्राम बना था, है ना, ये, ठीक है। और वैसे हम इसको एक AMU को किस में चेंज करें, एक AMU को हम किस में चेंज करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलाम स्क्वायर, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ना। एक AMU आपको 1/12, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान आप मान सकते हो इस टाइप से, या एक AMU को आप एटॉमिक मास यूनिट को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम कह सकते हो, या एक AMU आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलाम स्क्वायर में 931.5 ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका इतना हुआ ये काम। अब यदि मेरे को इसी को ही केस में बदलना है, चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे कि जूल है आपके पास में क्या है भाई, जूल है, ऊष्मा का मात्रक जूल है। यदि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो आप यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इसका आप क्या लगाओगे, डिवाइड लगा दोगे, तो ये जूल किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो ये मैं रब कर देता हूँ, इतना बातें आपको समझ में आ गई होगी कि AMU और जूल और क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको बोलते हो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम, इस तरीके से होगा, है ना। ये आपका हो गया। सेकंड में बात करूं इलेक्ट्रॉन का ग्राम द्रव्यमान, ये भाई रेस्ट द्रव्यमान होता है, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, तो इसको आप निकालते हो रेस्ट मास को 0.511, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलाम स्क्वायर, इस टाइप से। प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाल लो भाई, किसका, प्रोटॉन का, बता दिया प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर भी लिख लो साइड में, ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, MP से इसको रिप्रेजेंट आप करोगे और यहाँ पे ये हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 क्या है आपके पास में किलोग्राम। ठीक है, और प्रोटॉन का जब आप ब्राम द्रव्यमान निकालोगे, प्रोटॉन का क्या है आपके पास में ब्राम द्रव्यमान, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ब्राम द्रव्यमान जब निकालोगे इसका, तो यहाँ बनेगा 938.5 सॉरी 5 नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा 27, है ना, 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की हम बात कर लें, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पे कह दो मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रॉन का बात करेंगे ब्राम द्रव्यमान की, ये हो जाएगा आपका 939.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलाम स्क्वायर, इतना होता है अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है, ये सभी वैल्यू आपको आनी चाहिए। यहाँ तक तो ये आपका बेसिक हो गया भाई, यहाँ तक तो आपका ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। बात करेंगे आगे बात करेंगे फर्स्ट आपकी जो चैप्टर है इसमें, वो आप चैप्टर नंबर 1 लिखोगे, यहाँ है आपका नाभिकीय गुण, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 में आएगा वो है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। पहला यहाँ पर जो है आपका टॉपिक वो है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, ये है आपका रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था भाई, जो अल्फा बीम थी उनसे क्या किया था, उसको इंसिडेंट कराया था किस पे, सोने की पन्नी पे। और सोने की पन्नी पे जब इंसिडेंट किया था तो कुछ इसने रिजल्ट देखे थे, परिणाम भी तो प्राप्त हो गए। तो जो परिणाम, जो रिजल्ट इसको प्राप्त हुए, उसके बेसिस पे इसने निष्कर्ष निकाले थे भाई कि नाभिक और अल्पाकण क्या रहता है भाई, वो बिंदु मात्र आवेशित कण होते हैं। परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो क्या है, एक सेंटर केंद्रित होता है जिसको आप न्यूक्लियॉन्स कहते हो। ठीक है, और वैसे वो एटम होता है खाली खोखला होता है वैसे तो, है ना। और नाभिक की तुलना में जो अल्पाकण होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, ऐसा इसने कुछ अपने को बात बताई थी। ठीक है, तो वो सभी हमको देखने हैं। तो रदरफोर्ड प्रयोग में, प्रकीर्णन प्रयोग में आप लिख लो पहले तो कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में एक रेडियो एक्टिव स्रोत, ठीक है, स्रोत ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, स्रोत लिया जाता है। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं भाई, इस एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, प्रकीर्णन प्रयोग है, उसमें हम एक रेडियो एक्टिव
स्रोत लेते हैं, सोर्स लिया जाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से अल्फा कण, जो अल्फा पार्टिकल पुंज हैं, बीम हैं, पुंज मतलब बीम, पुंज, ठीक है, पुंज प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। साथ साथ आप लिख लेना, है ना। तो जिसकी इस अल्फा कण को अब क्या करेंगे, इस अल्फा कण को स्लिट यूज की जाती है। यहाँ पे क्या ली जाती है भाई, स्लिट ली जाती है, जिससे कि क्या कि उसकी जो शार्पनेस है वो बढ़ सके, ठीक है। जो स्लिट है ना, स्लिट यूज करेंगे। तो अल्फा कण को स्लिट S1 की सहायता से, स्लिट कोई S1 लिए, पहली स्लिट का नाम है S1, तो S1 की सहायता से सोने की पतली पन्नी फॉइल, है ना, पतली पन्नी पर आपतित किया जाता है, अब आपतित करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब आपतित किया जाता है और इस घटना के बाद देखा गया, और इस घटना के बाद यह देखा गया कि, अब देखो क्या देखा गया, वो देखिए, देखा गया कि 0.14%, कितना, 0.14% जो अल्फा कण है, जो आपके पास में अल्फा कण है, वो 1 डिग्री, कितना डिग्री, 1 डिग्री कोण से ज़्यादा, 1 डिग्री कोण से भी ज़्यादा प्रकीर्णित, मतलब स्कैटर्ड हो गए, प्रकीर्णित हैं, तथा नेक्स्ट बात क्या है, तथा 0.125%, ठीक है, ये कितना काम है देखो, 0.125%, ठीक है, ये इससे ज़्यादा, ठीक है, प्रतिशत अल्फा जो कण है वो 19 डिग्री कोण से भी ज़्यादा कोण पर प्रकीर्णित है, है ना, ये लिख लो, प्रकीर्णित है। प्रकीर्णित होने के बाद इन अल्फा कणों को, ये बात यहाँ पे आ जाएगी क्या, हाँ, प्रकीर्णित हो गए ये, फिर तो प्रकीर्णित होने के बाद इन अल्फा कणों को, जो आपके पास ये अल्फा कण है, तो इन अल्फा कणों को एक यूज की जाती है कैप्लेट, जिसको बोलते हो आप संग्राहक प्लेट पर आपतित कर लिया जाता है, कर लिया बस, है ना, आपतित कर लिया जाता है। इतना हो गया। अब आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, वो आपको बनाना है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में एक रेडियो एक्टिव स्रोत ले लिया आपने, और जिससे कि उसकी सहायता से क्या करेंगे, अल्फा जो पुंज है, किरण है, वो अपने पास प्राप्त हो जाएगी, अल्फा कण पुंज। तो अल्फा कण को स्लिट S1 से गुजारेंगे और सोने की पतली पन्नी पर क्या कर देंगे, इंसिडेंट करा देंगे। जैसे ही आपतित हो जाएगा भाई, तो इसके बाद ये देखा जाएगा कि 0.14% अल्फा कण तो 1 डिग्री कोण से भी ज़्यादा पर प्रकीर्णित है, तथा 0.125% अल्फा कण 90 डिग्री कोण से भी ज़्यादा पर प्रकीर्णित है। और प्रकीर्णित होने के बाद एक संग्राहक प्लेट यूज करेंगे, उस पर इनको आपतित कर लिया जाता है। ये आपका रदरफोर्ड का क्या था, एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये बातें हुई, आगे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये है आपका रेडियो एक्टिव सोर्स, स्रोत,
स्रोत, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये गया आपके पास, और यहाँ पे आपने क्या लगा लिया भाई, यहाँ पे आपने ये लगा लिया S1 स्लिट, ये क्या है इसको बोलते हो आप स्लिट S1, ठीक है। ये आपने लगा लिया, यहाँ से ये गए, है ना। अब यहाँ से ये गए, यहाँ पे आपकी कोई पन्नी है, फॉइल है, जिसको आप कह रहे हो क्या, सोने की पतली पन्नी, इसको आप कह रहे हो क्या, सोने की पतली पन्नी। इस पर ही तो इंसिडेंट करा रहे हो। और यहाँ पे क्या बना दूँ मैं, यहाँ पर मैं बना दूँ एक वो लगा दिया क्या, इसको आपने बोल दिया संग्राहक प्लेट, इस टाइप से, ठीक है। ये आपने क्या लगा दिया भाई, संग्राहक प्लेट, इसको बोलते हो आप संग्राहक प्लेट, ओके। यहाँ पर कुछ ऐसे इस टाइप से ये आपने संग्राहक प्लेट यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ से ये इंस्ट्रेट करके ये लिखे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बना देना है इसका। यहाँ पर ये लिख लो 2 × 10 पावर कितनी है इसकी, -7 मीटर, इस टाइप से ये क्या है इसकी, ये बना लो, ठीक है। सोने की पतली पन्नी इस टाइप से। तो ये आपका हो गया भाई, रेडियो एक्टिव सोर्स हो गया, स्लिट हो गई, ये संग्राहक प्लेट हो गई, सोने की पतली पन्नी पर इंसिडेंट करा दी है। ये आपका एक डायग्राम हो गया। निष्कर्ष यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, निष्कर्ष, जो कंक्लूजन लिखला है, निष्कर्ष, ठीक है। ये आप निष्कर्ष यहाँ पे कंक्लूजन, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चालू है क्या आपकी, है ना। हाँ, अभी तो आपकी वीडियो यहाँ पर है, ठीक है। तो निष्कर्ष सबसे पहला तो आप देख लो, सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि नाविक, सबसे पहला है नाविक तथा अल्पाकण। आपके पास क्या है, नाविक है तथा अल्पाकण बिंदुमान आवेशित कण है, बिंदुमान आवेशित कण है, ठीक है, कण होते हैं। नंबर सेकंड बात इसमें रिजल्ट में आती है, परमाणु का जो समस्त भाग है, परमाणु का समस्त जो भाग है, समस्त भाग अति अल्प, समस्त भाग जो कि कैसा है, धनावेश है। समस्त भाग को आप क्या कह रहे हो, धनावेश, ऐसे लिख लो, धनावेश, अति अल्प आयतन में केंद्रित है, केंद्रित है, ठीक है, एक छोटे से एरिया में, उसमें आयतन में केंद्रित है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियॉन। और नाविक की तुलना में, नाविक की तुलना में अल्पाकण बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। ये कुछ रिजल्ट आए थे भाई, है ना, ठीक है। तो ये आप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट देखो, एक संघाट प्राचल आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। संघाट प्राचल को आप एक्सटर्नल पैरामीटर बोलते हो, ठीक है। तो और उसमें और प्रकीर्णन जो एंगल बनेंगे जिससे ये स्केटर्ड होंगे, है ना, तो वो प्रकीर्णित होंगे, तो वो स्केटर्ड एंगल जो प्रकीर्णन कोण है उसके बारे में भी हम रिलेशन बताएंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है, उसको आप पढ़ के आना खुद, और फिर हम कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका कि संगत, रुको, संघाट प्राचल और संघाट प्राचल और प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण को बोलते हो थीटा में संबंध, ठीक है, रिलेशन। यहाँ पर संघाट प्राचल को आप बोलते हो बी से। तो इनमें आपको रिलेशन आपको बताना है, ये मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्लासेज आपको ऐसी छोटी छोटी क्लासेज यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।